हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब पास है, सिर्फ एक ही दिन आपके एग्ज़ाम को बच चुका है। ओके, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन यूनिट फर्स्ट। ये बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड पे दोबारा से मुझे लेक्चर लाना पड़ा। इससे पहले हमने 2 बार इस पर MCQs लाए थे। चलिए आज इसको हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, डियर एस्पिरेंट्स, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन सोसाइटी के इनमें से कौन सा हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है प्राइमरी ग्रुप का सोसाइटी के अंदर। ऑप्शन है आपके सामने, पॉलिटिकल पार्टी, ए लार्ज कॉरपोरेशन, ए फैमिली, ए यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, आपका पहला सब यूनिट है सोसाइटी, उसके बाद है कम्युनिटी और उसके बाद आपको पता होना चाहिए एसोसिएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी फैमिली, ठीक है। आपको क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे, कि जो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है ना, प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं हमारे पास किसके, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोसाइटी की। प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं ये वो ग्रुप होते हैं, आर दोज ग्रुप्स इन विच इंडिविजुअल्स जो होते हैं इंटीमेटली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड कॉर्पोरेट करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप की सोसाइटी के अंदर, तो इसमें हमारे पास फैमिली आता है। ओके, उसके बाद हमारे पास प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं, या फिर क्लासमेट्स की बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो टर्म सोसाइटी है ये कहाँ से डिराइव्ड हुई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लेटिन वर्ड से हुई है, जिसका लेटिन वर्ड सोशियस से हुई है, SOCIUS। इसका मीन क्या होता है? एसोसिएशन। देखें, इसका मीनिंग क्या होता है, यही बेसिक्स क्वेश्चन होंगे आपको। एसोसिएशन होता है या फिर कंपेनियनशिप कह सकते हैं हम, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कंपेनियन शिप, और उसके बाद हम कह सकते हैं टूगेदरनेस। आपने बहुत बार पढ़ा इसे, ठीक है। ये क्लास सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर विद शेयर्ड कल्चर्स, हैविंग सोशल इंट्रैक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जो फैमिली होती है ना, फैमिली प्यारे दोस्तों, ये फैमिली जो होता है ये बेसिक यूनिट है। क्या कहा मैंने? फैमिली हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होता है। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो याद रखना फैमिली जो है ये हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। बाकी आपने ये याद रखना है कि सोसाइटी के बारे में डेफिनेशंस किसने दी हैं। अब आप कहें यहाँ पे कहोगे कि सर वो भी आप यहीं पे बताओ, मैं नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा? ऑलरेडी मैंने 55 MCQs लाए थे, जिसमें सारी डेफिनेशंस कवर की थी। जाके वीडियो को देख लेना। अभी मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कहाँ पे जाना है, क्या देखना है, और 55 MCQs होंगे, वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सोसाइटी की डेफिनेशंस दी हुई है, मैक्लेवर ने दी है, ठीक है। कौन सी दी है ये याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने नोट बनाए होंगे। CH कूले ने कौन सी दी है, LT जो हमारे पास होब होस हैं, इन्होंने कौन सी दी है, टिश्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप, इस तरह से। तो ये आपने याद रखना है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी की बात करें तो परसिस्टेंट इंट्रैक्शंस होती है टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना, एक स्टेबल पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शंस होता है, एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होता है, शेयर्ड इंटरेस्ट्स होते हैं, इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये करेक्टर्स बता रहा हूँ, रिचुअल्स एंड सिम्बल्स होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे पूछ ले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के अंदर डिफरेंस क्या है, तो प्यारे दोस्तों साइज़ के बेस पे प्राइमरी ग्रुप स्मॉल में आते हैं, सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होता है। रिलेशनशिप के अगर बेस पे देखें तो ये पर्सनल इंटीमेट होता है इनमें, लेकिन इनमें इम्पर्सनल और अलूफ। अलूफ क्या होगा? यानी कि नॉट फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन के केस में देखें फेस टू फेस होता है, इन केस ऑफ प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी ग्रुप में। और जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप है इसमें इनडायरेक्ट होता है। ड्यूरेशन की बात करें, इसमें परमानेंट ड्यूरेशन होता है, इसमें टेम्परेरी ड्यूरेशन होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में अभी बात की थी। कोहेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयलिटी होती है इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रुप, और इसमें बेस्ड होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे। और इसमें डिसीजन की बात करें, ट्रेडिशंस एंड पर्सनल फीलिंग होती हैं।
लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के केस में प्यारे दोस्तों रूल्स एंड रेशनल थॉट्स होती हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इनफॉर्मल होता है प्राइमरी ग्रुप में और इसमें फॉर्मल होता है। देखें, जो चीज़ें मैंने अभी तक इस स्लाइड के अंदर आपको मुंह से बोली या बताई, मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से होंगे। जिस दिन पेपर होगा आपका देख लेना, ये मेरी बात याद रखना। डेफिनेशंस का मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़नी है, वो भी अभी बताऊंगा, कहाँ वीडियो है। ठीक है, जिनने देखा है उनको पता है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए कम्युनिटी। अब आपसे पूछा गया कि कम्युनिटी को बेस्ट कौन डिफाइन करता है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए कम्युनिटी। एक एक चीज़ दिमाग में नोट करना। ए लार्ज geographical area with diverse populations, a group of people who live in the same geographical areas, share common values and have a sense of belonging, an organization with specific goal and formal structure, a network of individual connected through online platform। क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइव इन द सेम जोग्राफिकल एरियाज, शेयर कॉमन वैल्यूज़ एंड हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इतना आपको पता चल गया। अच्छा जी, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना सोशियोलॉजी के केस में कम्युनिटी क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है। ग्रुप याद रखना क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, शेयर करता है। देखें ये आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हु शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट्स और वैल्यूज़। क्या, ये कॉमन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन ए स्पेसिफिक सोशल और ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट। ओके, और कम्युनिटीज़ कैन बी फॉर्म्ड, ये बनती हैं बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे लोकेशन हो सकता है। ओके, फिर हम कह सकते हैं आइडेंटिटी हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, या फिर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। एंड दे प्रोवाइड ये मेंबर्स विद ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सपोर्ट एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। इतना तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि मेन डिफरेंस क्या है कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में, तो आप क्या कहेंगे? कम्युनिटी एंड सोसाइटी के बीच में अगर डिफरेंस आपको जानना है तो क्या कहोगे? मेन डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी इज़ दैट सोसाइटी इज़ बिल्ट अपॉन इंटरेक्शन। सोसाइटी किस पे बनती है? ये बिल्ट बनती है ऑन इंटरेक्शंस विद, बिल्ड अपॉन इंटरेक्शंस विद वेरिड पीपल। लेकिन जो कम्युनिटी होता है, ये कम्युनिटी क्या होता है? ये कोलेक्शन होता है पीपल का। क्या मैंने कहा? ये कोलेक्शन ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, एसेंशली रिजाइडिंग इन वन ज्योग्राफिक प्लेस। ओके, इतना समझ आ गया? ओके, आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपको कम्युनिटी से कि जो वर्ड कम्युनिटी है ना, ये कहाँ से आया? वर्ड कम्युनिटी कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड से आया। 2 लैटिन वर्ड कौन कौन से प्यारे दोस्तों? कॉमन, कॉम का मीन क्या है हमारे पास? टूगेदर। कॉम का मीन क्या है? टूगेदर। ओके, एंड म्यूनिस का मीनिंग क्या होता है? म्यूनिस का मीनिंग होता है मीन्स टू सर्व। ओके, मीन्स टू सर्व। इतना आपने याद रखना है। इतना समझ आ गया? ओके, अब यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी पे क्वेश्चन आएगा, और वही वीडियो जो मैं बार बार मुंह से बोल रहा हूँ ना, वो आपने देखनी है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, अब मैं इतना बता देता हूँ किस किस ने कौन सी दी। मैक्लेवर ने दी। ठीक है, मैक्लेवर। अब आपने क्या करना है, जैसे मैक्लेवर ने दी, किंग्सले डेविस ने दी, किंग्सले डेविस ने दी। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने इनको याद कैसे रखना है। बोगैडस ने दी और हॉटन एंड हंट ने दी। किसने क्या कहा? मैंने कहा हमारे पास बोगैडस ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है, और हमारे पास हॉटन एंड हंट ने भी दी है। हॉटन एंड हंट ने भी दी है। अब देखिए मेरी बात सुने ज़रा। जैसे किंग्सले डेविस की एक हमारे पास डेफिनेशन है, कम्युनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। यही बात है ना, कम्युनिस्ट जो हमारे पास टेरिटोरियल ग्रुप है। बस आपने कुछ नहीं याद रखना है, जो ये कीवर्ड होते हैं ना टेरिटोरियल ग्रुप, तो किंग्सले डेविस के साथ रखना। अगर मैंने कहा बोगैडस ने क्या कहा था, कम्युनिटी इज़ ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्रीज ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया, तो आपने याद रखना है वी फीलिंग। वी फीलिंग वर्ड को याद रख लेना है कि बोगैडस की डेफिनेशन में था। सिंपल वे में इस तरह से आपको कीवर्ड याद रखने हैं, उनको अंडरलाइन कर लें 2-4 बार, उनको रिवाइज कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की भी आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटी के अंदर ग्रुपिंग
होती है और एग्रीगेट होता है इंडिविजुअल का। क्या होता है? ग्रुपिंग होती है और एग्रीगेट होता है इंडिविजुअल का। ये एसोसिएटेड होते हैं लोकेलिटी के साथ एज इट स्प्रेड ओवर ए फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया। अगर हम ये बात करें, इट इज़ यूजली एसोसिएटेड होते हैं स्पेसिफिक नेम के साथ। ओके, इसी तरह से मेंबर्स जो एक्ट करते हैं वो कलेक्टिवली करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टू अचीव करने के लिए कॉमन गोल्स को। कम्युनिटी के बारे में कुछ चीज़ें ये मैंने बता दी आपको। ओके, इतना आपको समझ होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में अगर हम प्यारे दोस्तों जाएं तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में इतना याद रखना है कि हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं कम्युनिटी की जो पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कम्युनिटीज़ की बात करें तो ये जो हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं, अगर मेन बात करें तो 4 टाइप्स दी हैं। एक विलेज आर रूरल और दूसरा सिटी आर अर्बन। क्या? सिटी आर अर्बन। तीसरा नेशन और फोर्थ वन पे हमारे पास आता है वर्ल्ड। इतना आपने याद रख लेना है। बस मैंने जो आपको बता दिया कम्युनिटी के बारे में ये आपने याद रख लेना है और सोसाइटी के बारे में भी। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्यारे दोस्तों आपको, इन सोशियोलॉजी व्हाट डज द टर्म एसोसिएशन प्राइमरली रेफर्स टू। कि जो सोशियोलॉजी है इसके अंदर एसोसिएशन प्राइमरली किसको रेफर करता है? बायोलॉजिकल टाइज बिटवीन फैमिली एंड मेंबर, एसोसिएशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डेफिनेट एम्स, या इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस एंटिटीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, एसोसिएशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डेफिनेट एम्स। ओके, इतना आपने याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, यहाँ पे आप देखें, पहले देख लें ये डेफिनेशनें दी किसनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने उस वीडियो में ये भी बताया, सब की सब डेफिनेशनें कवर की हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 ये भी याद रखना, वहाँ पे भी बताई है। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट इज़ मेंबर शेयर। ये किसने कहा? R.M. मैक्लेवर ने कहा। किसने कहा? R.M. मैक्लेवर ने कहा। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद हमारे पास इन एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग होता है जो रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दे पोसेसेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू टू सिक्योरिंग एंड स्पेसिफिक एंड आर एंड्स। ये किसने कहा? मॉरिस गिन्सबर्ग ने कहा। किसने कहा? मॉरिस गिन्सबर्ग ने कहा। इसमें अपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं, सिक्योरिंग ए स्पेसिफिक एंड, ये बात याद रख लेना मॉरिस गिन्सबर्ग, और उसके बाद याद रख लेना मैक्लेवर के बारे में याद रख लेना सिंपल, ये हमारे पास कलेक्टिव परस्यूट वर्ड याद रख लेना मैक्लेवर के साथ। इस तरह से करके इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, अब एसोसिएशन की जब बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा भी और समझाऊंगा आपको, लेकिन एक चीज़ नोट कर लें कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन है ना, इसमें क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। किसको? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और इट हैज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू मीट, इतना याद रखना है। और याद रखना है इट्स मेंबर्स इज़ वॉलंटरी होते हैं और इसके फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मल रूल और रेगुलेशन होते हैं। और याद रखना एसोसिएशन सर्वाइव एज लॉन्ग एज इट हैज़ मेंबर्स, इतना आपने याद रखना है। और एसोसिएशन बहुत सारी होती हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने लिखा है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में फ़र्क क्या है। अब ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एसोसिएशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ फुलफिलिंग ए नीड और नीड्स। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशंस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इट रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रोसीजर। क्लियर? लेकिन एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन डिनोट्स करता है मेंबरशिप को। वी कैन बिलोंग टू एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, यूथ क्लब्स, फैमिलीज एक्सेट्रा। लेकिन जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होता है ये डिनोट्स करता है ऑनली ए मूड और मीन्स ऑफ सर्विस को। वी डू नॉट बिलोंग टू इंस्टीट्यूशंस, वी डू नॉट बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और लॉ। इस केस में ऐसा होता है एसोसिएशन कंसिस्ट करती है इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस कंसिस्ट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉज को, रूल्स को एंड रेगुलेशंस को। इस ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। इसमें क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स, इसमें लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर? एसोसिएशन कंक्रीट होती है, लेकिन ये हमारे पास इंस्टीट्यूशंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इन एसोसिएशन हैज़ ए लोकेशन, इट मेक्स सेंस टू आस्क वेयर इट इज़, दस ए फैमिली कैन बी लोकेटेड इन ए प्लेस, और इंस्टीट्यूशन
डज नॉट हैव लोकेशन, इसकी कोई लोकेशन नहीं। द क्वेश्चन वेयर इट इज़ मेक नो सेंस एट ऑल, दिस वी कैन नॉट लोकेट, एग्जामिनेशन, एजुकेशन, मैरिज एट्सेट्रा। और इसमें एसोसिएशन मोस्टली क्रिएटेड की जाती है या फिर एस्टेब्लिश्ड की जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्राइमरली इवॉल्व होते हैं। अब एसोसिएशंस जो होता है ये टेम्परेरी और परमानेंट होता है, लेकिन ये रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल होते हैं। अब एक पॉइंट प्यारे दोस्तों क्या याद रखना है आपने, देखे टाइप्स ऑफ एसोसिएशन की जब बात की जाए ना, तो टाइप्स में हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल जिन्हें आप एनजीओज़ के नाम से जानते हैं। एग्जांपल बहुत सारी हैं, ग्रीन पीस इंडिया या ऑक्सफैम इंडिया, इस तरह से ट्रेड यूनियंस होते हैं हमारे पास एसोसिएशंस में, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गई। एनवायरमेंटल एसोसिएशन क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से। और अगर आपको यही एक डिफरेंस पूछा जाए कि एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, तो एसोसिएशन प्यारे दोस्तों हमारे पास मेंबरशिप इसमें वॉलेंटरी होती है, और जो कम्युनिटी होती है उसमें इंडिविजुअल्स बिकम्स ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी बाय बर्थ इटसेल्फ, कम्युनिटी के केस में। और इट हैज़ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है एसोसिएशन के केस में, लेकिन इसमें जनरल इंटरेस्ट होता है। बस इतना आपने ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। इतना समझ आ गया? ओके, आ गया होगा, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आप देखें। हाँ, मैं आपको कह रहा था डेफिनेशन की वीडियो कहाँ देखनी है। ये वीडियो है, आपकी डिमांड पे लाया था, बहुत ज़्यादा सोर्सेज को चेक करने के बाद, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन सोशियोलॉजी बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। 2.2 के व्यूज़ हैं, 12 डेज़ अगो इसको अपलोड किया था, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है इस वीडियो पे, लेकिन ये याद रखना ये थंबनेल है, और ये वीडियो जाके देख लेना, बहुत काम आएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक डेट वाला वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, पूरी चैप्टर्स में जितनी भी डेट बनती है मेन वो सारी डाली हैं, जाके देख लेना, आपको काम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इनमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटीज बिटवीन ग्रुप इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड, या फिर कल्चरल इनइक्वलिटीज बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप, या इनइक्वलिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलिजेंस, या मोर देन वन ऑफ द अबो। क्या आंसर होगा बताएं ज़रा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक्चुअल में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवार्ड्स। इतना आपने इसके बारे में याद रख लेना है, ओके। अब प्यारे दोस्तों आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि माइंड में कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ए सोशल हिरार्की वेयर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल, रेस और जेंडर। ये डेफिनेशन इसकी आपने करेक्टली याद रखनी है। इम्प्लीकेशन की बात करें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या इम्प्लीकेट करता है, ये इम्प्लीकेशंस इसमें इंक्लूड होती हैं अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़। और ये यहाँ अगर हम बात करते हैं ना इसकी, इट कैन perpetuate social inequalities, affect social cohesion and limit mobility, potentially leading to social tension and conflict। लेकिन फैक्टर की जब बात की जाती है ना स्ट्रेटिफिकेशन के, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, रेशियल एंड एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, एज स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन भी हो सकता है, और कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन भी हो सकता है, और रिलीजियस स्ट्रेटिफिकेशन भी हो सकता है। अब देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखने हैं कि हमारे पास क्या होता है। देखें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ, पहले ये पॉइंट नोट कर लो, डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैंने वहाँ भी बताया, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी है। रेमोंड डब्ल्यू मूरे ने क्या कहा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। ये किसने कहा? रेमोंड डब्ल्यू मूरे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओगबर्न एंड निम्कोफ ने क्या कहा? ओगबर्न एंड निम्कोफ, इन दोनों की बात करें तो इन्होंने कहा द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रैंक्ड इन ए मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। ये किसने कहा? ओगबर्न एंड निम्कोफ ने। बस इतना याद रख लेना, इसके अंदर मोर और लेस वाला वर्ड याद रखना, किसके बारे में? ओगबर्न एंड निम्कोफ के बारे में। और जो हमारे पास रेमोंड डब्ल्यू मूरे है उसके बारे में अपने हॉरिजॉन्टल डिवीजन वाला पॉइंट याद रख लेना। और इसके बाद हमारे पास गिस्बर्ट ने क्या कहा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप। यहाँ पे परमानेंट वर्ड याद रख लेना। आर कैटेगरीज जो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। ओके, इतना आपने याद रखना है। इन तीनों के नाम रेमोंड डब्ल्यू मूरे, ओगबर्न एंड निम्कोफ, गिस्बर्ट, जिन्होंने ये हमारे पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन दी। और यहाँ पे
ये पॉइंट भी याद रखना है, देयर आर 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। पहला क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी नॉट जस्ट ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का, नॉट जस्ट ड्यू टू किसकी वजह से, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। दूसरा कहता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये परसिस्ट होती है अवर जनरेशन, येट मोस्ट सोसाइटीज अलो सम ऑफ द सॉर्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी और चेंज इन पीपल पोजिशन इन ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और सोशल मोबिलिटी अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, हॉरिजेंटल हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आपने पढ़ा होगा, नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। ये तो एक रिवीजन सीरीज है कि यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा आज के आपने क्या पढ़ा है, ओके। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल बट वेरिएबल, ओके। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व करती है बहुत इनइक्वालिटी को और बिलीव्स को। ये 4 प्रिंसिपल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें ये वाला पॉइंट, अब एक एक नोट कर लेना, याद रखना। नोट क्या करना है, अब नोट करने का टाइम नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मैंने अभी बता दिया, रेफर्स टू हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, जो बेस्ड करते हैं किस पे, वेल्थ पे, पावर पे एंड सोशल स्टेटस पे। अब यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स हैं इसकी, देखें। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या याद रखना है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इनकम, वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। कि जो हमारे पास क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है ना, ये किस पे बेस करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, जैसे इनकम की बात करें, वेल्थ की बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें। और कॉमन इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में, और डिवाइड्स किया जाता है लोगों को इनटू क्लासेस में, जैसे अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास में। और कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है प्यारे दोस्तों, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन की जब बात करते हैं, ये हमारे पास सोसाइटीज़ पाई जाती हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं, रिजिड सिस्टम होता है जहाँ पे सोशल स्टेटस इनहेरिटेड होता है एंड यूजुअली फिक्स्ड होता है लाइफ के लिए, और बेस्ड होती है किस फैक्टर्स पे, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड करती है बर्थ, रिलीजन और ऑक्यूपेशन पे। किस पे, बर्थ, रिलीजन और ऑक्यूपेशन पे। और रेस एंड एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ये बेस्ड करती है फिजिकल करेक्टरिस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस पे। और अवन इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इनइक्वलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल क्या हो गई, इंक्लूड, जैसे हम बात करते हैं एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका एंड रेशियल जो हमारे पास सेग्रीगेशन होती है यूएस में, मतलब ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ये डिफरेंस होता है इन सोशल स्टेटस में, पावर में एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, जो किस पे बेस्ड होता है, बिटवीन मेन एंड वुमेन में डिफरेंस। सी जो हमारे पास दिखता, सी इन पे गैप्स में जैसे हो गया, लीडरशिप रोल्स हो गए, एक्सेस टू एजुकेशन हो गया, तो ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह से हो गया। एज स्ट्रेटिफिकेशन, हियरार्किकल रैंकिंग बेस्ड ऑन एज पे जब होती है हमारे पास रैंकिंग। इन्फ्लुएंस, पावर एंड प्रिविलेज विद एल्डर्स ऑफन हैविंग हायर स्टेटस इन सम कल्चर्स। तो ये आप समझ सकते हैं ना, इन पॉइंट्स को मैंने बड़ी आराम से साफ साफ करके लिखे हैं आपके लिए। स्टेट स्ट्रेटिफिकेशन होता है हिस्टोरिकल सिस्टम जो फाउंड इन फ्यूडल सोसाइटीज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स लाइक द नोबिलिटी, क्लेर्जी एंड कॉमनर्स, है ना। ये बेस्ड करता है लैंड ओनरशिप पे एंड हेरिडिटरी राइट्स पे। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि स्टेट स्ट्रेटिफिकेशन किस पे बेस्ड है, ये ओनरशिप पे और हेरिडिटरी राइट्स पे बेस्ड है। और स्टेटस स्ट्रेटिफिकेशन किस पे बेस्ड है, देखें, बेस्ड ऑन सोशल प्रेस्टाइज एंड ओनर रेदर देन द इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ऑक्यूपेशंस, लाइफस्टाइल एंड एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू वन स्टेटस। इस तरह से आपने याद रखना है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर हमारे पास कास्ट, क्लास भी आता है, आपको पता होना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं इस क्लास में, ओके। इतना समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगर हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हमारे पास हो गया ना क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी याद रख लेना, जैसे क्लास सिस्टम है, क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कास्ट एंड सोशल चेंज जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कास्ट की बात करें या फिर हमारे पास जैसे कास्ट सिस्टम एंड सोशल मूवमेंट इंडिया में अगर हम बात करें, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, नारायण गुरु की बात करें, ये कुछ नंबर ऑफ़ जो हमारे पास लीडर हैं जिन्होंने नंबर ऑफ़ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स चलाई इंडिया में, तो ये भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में आपने याद रखना है, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे पूछा गया, हाइपरगेमी वर फाउंड अमॉन्ग कुलीन ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल, चमाराज ऑफ आगरा, या फिर आहिर ऑफ मथुरा, या फिर खान ऑफ अलीगढ़। ये कह रहा है कि जो एग्जाम्पल ऑफ हाइपरगेमी है ये कहाँ पे पाए जाते हैं इनमें से। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरगेमी वर फाउंड अमॉन्ग कुलीन ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल, ठीक है।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज कुलीन ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल। लेकिन यहाँ पे हाइपरगेमी होता क्या है, एक सोशल प्रैक्टिस होती है जिसमें इंडिविजुअल मैरी करता है समवन हु इज़ ऑफ हायर सोशल स्टेटस देन देमसेल्फ। क्या, जिसमें हमारे पास कोई इंडिविजुअल मैरी करता है एक ऐसे आदमी से जो क्या होता है हायर सोशल स्टेटस से होता है देन देमसेल्फ। इन केस ऑफ कुलीन ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल हाइपरगेमी वाज प्रैक्टिस्ड बाय सीकिंग वाइव्स फ्रॉम हाई रैंक फैमिलीज विद ए पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन फाइंडिंग वाइव्स who were of the same caste but of higher गोत्रा lineage। ये आप याद रखना पॉइंट। और ये प्रैक्टिस जो है ये डीपली इनग्राइंड होती है इन द सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स में ऑफ कुलीन ब्राह्मण सोसाइटी इन बंगाल एंड वाज सीन एज ए वे ऑफ मेंटेन एंड रीइंफोर्स देयर सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टाइज। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी के अंदर ये हमारे पास कंसेप्ट जो था ना ये कहाँ से आया, जो अभी मैंने आपको बताया ये हाइपरगेमी, ये हम देखना अब यहाँ पे आपको समझ आएगा। सोशियोलॉजी में क्या होता है ना प्यारे दोस्तों, हमारे पास मैरिज एक कम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो वेरीज करता है सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज़ में। यहाँ पे कुछ की टाइप्स हैं मैरिज की जो आइडेंटिफाई की जाती हैं सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में। देखें सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमारे पास होता है मोनोगेमी। मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, ए मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स टिपिकली वन मैन एंड वन वुमेन। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रख लेना, जिसमें क्या होता है एक मैन होता है एक वुमेन होती है। वेरिएंट की बात करें तो सीरियल मोनोगेमी इसमें होता है, यानी मल्टीपल मोनोगेमस मैरिज होती है इन सक्सेशन में, एग्जांपल आफ्टर डाइवोर्स और डेथ ऑफ ए स्पाउस। अब ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, ये भी आप याद रख लेना। ओके, उसके बाद पॉलीगेमी क्या होता है, डेफिनेशन की बात करिए मैरिज इन्वॉल्विंग मोर देन टू पार्टनर्स होते हैं इसमें। टाइप्स, पॉलीगेनी होता है वन मैन मैरिड टू मल्टीपल वुमेन, पॉलीगेनी का मीनिंग क्या हो गया, वन मैन मैरिड टू मल्टीपल वुमेन। और उसी के बाद पॉलेंड्री क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, वन मैन मैरिड टू मल्टीपल मेन। ओके, वन वुमेन, सॉरी वन वुमेन क्या करती है, मैरिड करती है मल्टीपल मेन के साथ, पॉलेंड्री। अब ग्रुप मैरिज क्या होता है, ग्रुप मैरिज में हमारे पास मल्टीपल मेन होते हैं मल्टीपल वुमेन होती हैं और ऑल कंसीडर्ड मैरिड टू ईच अदर। ओके, उसके बाद इंडोगेमी होता है, इंडोगेमी मैरिज विद इन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप, पर्पज ऑफन यूज टू प्रिजर्व कल्चर रिलीजियस और इकोनॉमिक सिमिलरिटीज़। ये इंडोगेमी में होता है कि मतलब आप मैरी करते हो किसके साथ, विद इन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के साथ, कास्ट के साथ या फिर एथनिक ग्रुप के साथ। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक्सोगेमी भी होता है। अब एक्सोगेमी क्या है प्यारे दोस्तों, एक्सोगेमी की डेफिनेशन क्या आती है, मैरिज आउटसाइड वन सोशल ग्रुप, कास्ट और एथनिक ग्रुप, पर्पज प्रमोट्स अलायंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डाइवर्सिटी। ओके, अरेंज मैरिज क्या कहता है, डेफिनेशन मैरिज अरेंज बाय फैमिली और मैच मेकर्स, करेक्टरिस्टिक्स हैं टिपिकली एम्फाइज फैमिली इंटरेस्ट और इंडिविजुअल रोमांटिक चॉइस। ओके, उसके बाद क्या होता है लव मैरिज, लव मैरिज में हमारे पास मैरिज बेस्ड होती है म्यूचुअल अफेक्शन पे एंड रोमांटिक लव पे। क्लियर, करेक्टरिस्टिक्स इसके कहते हैं एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल चॉइस एंड इमोशनल कनेक्शन। क्लियर, उसके बाद हमारे पास होता है सिविल मैरिज। कौन सी, सिविल मैरिज, मैरिज क्या कहता है, परफॉर्म्ड रिकॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और करेक्टरिस्टिक्स लीगली बाइंडिंग होते हैं, ये लीगली बाइंडिंग एंड ऑफर्स लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है रिलीजियस मैरिज, डेफिनेशन यानी मैरिज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस राइट्स एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफन रिकॉग्नाइज्ड विद इन द कम्युनिटी ऑफ दैट फेथ बट नॉट हैव ए लीगल स्टेटस। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि मैरिज जो परफॉर्म्ड होती है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस राइट्स के और ट्रेडिशन के बेस पे उसे रिलीजियस मैरिज कहते हैं। उसके बाद सेम सेक्स मैरिज होती है, मैरिज बिटवीन पार्टनर ऑफ द सेम सेक्स। ये हमारे पास रिकॉग्निशन की बात करें तो लीगल इन वेरियस कंट्रीज ऑफरिंग द सेम लीगल राइट्स एज हेटेरोसेक्सुअल मैरिज। उसके बाद हमारे पास कॉमन लॉ मैरिज होती है। ये क्या है कॉमन लॉ मैरिज, कॉमन लॉ मैरिज ए मैरिज रिकॉग्नाइज्ड इन सम जुडिक्शन बेस्ड ऑन द कपल लिविंग टुगेदर एंड हमारे पास प्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज मैरिज विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। और इसमें करेक्टरिस्टिक है राइट एंड रिकॉग्निशन वेरी बाई, जो किससे करती हैं ये जुरिस्डिक्शन से। फिर लेवीरेट मैरिज होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए मैरिज प्रैक्टिस वेयर ए विडो मैरिज हर डिसीज्ड हस्बैंड ब्रदर, पर्पज इसका मेंटेन फैमिली टाइज एंड इनहेरिटेंस विद इन द फैमिली। ये क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे, इसलिए मैं ये इतनी सारी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, जिस दिन पेपर दे के आओगे फिर पूछना मुझे। उसके बाद सोरोरेट मैरिज में यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई फालतू बातें नहीं बता रहा आपको। सोरोरेट मैरिज क्या है, ए मैरिज प्रैक्टिस्ड वेयर ए विडोवर मैरिज हिज डिसीज्ड वाइफ सिस्टर। ओके, सिमिलर टू लेवीरेट मेंटेन्स फैमिली कंटिन्यूटी। उसके बाद ये मैंने आपको सारी की सारी 12 टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ा दी। होप आपको काम आएंगी, होप आपने ये सारी नोट की होंगी, आपको किसी न किसी यूट्यूब चैनल वाले ने पढ़ाई होंगी। ओके, दीज टाइप्स ऑफ मैरिज इलस्ट्रेट द डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमन सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेट इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स। ओके,
तो बाकी अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेजर 4 कास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम। बताएं ज़रा, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन सोसाइटी डिवाइड की गई है 4 मेजर कास्ट में, इनमें से कौन सी हमारे पास हमारे पास नहीं है, पंडित, वेश्याज या फिर शूद्राज, एक सेकंड, शूद्राज या फिर क्षत्रियाज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे पंडित। देखें क्यों, कास्ट की अगर हम बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना है कास्ट क्या होता है। लोकली रेफर्ड टू एज जाति, इज डिफाइंड एज ए हेरिडिटरी इंडोगेमस ग्रुप विच इज़ यूजली लोकलाइज्ड। कास्ट एक ऐसा सिस्टम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, इट लाइज एट द रूट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स रैंकिंग अकॉर्डिंग टू बर्थ, ओके, एंड डेटरमाइंस वन ऑक्यूपेशन, मैरिज एंड सोशल रिलेशनशिप। ये चीज़ हमें कौन बताती है, कास्ट बताती है। ओके, इसमें की पॉइंट क्या है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज इंटरलिंक्ड विद द वर्ना मॉडल विच डिवाइड्स द हिंदू सोसाइटी इनटू 4 ऑर्डर्स। ब्राह्मण, जिन्हें आप ब्राह्मणा भी कहते हैं ट्रेडिशनली, जिसमें प्रीस्ट आते हैं एंड स्कॉलर आते हैं, क्षत्रियाज जो हैं रूलर एंड सोल्जर आते हैं, वेश्याज में मर्चेंट्स एंड आते हैं, और शूद्राज में पिजेंट्स, लेबरर्स एंड सर्वेंट्स आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा, ये मार्क करके रख लो इस स्लाइड से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजन है सोसाइटी का इनटू 4 वर्नस और 4 ऑर्डर्स में, वर बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। ब्राह्मण्स एक्टेड एज प्रीस्ट, क्षत्रियाज एज रूलर एंड फाइटर, वैश्याज एज ट्रेडर्स एंड शूद्राज एज द सर्विस क्लास। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ईच वर्ना वर्शिप डिफरेंट डाइटीज एंड फॉलो डिफरेंट रिचुअल। देखिए हर एक वर्ना में अलग वर्शिप की जाती है, डिफरेंट डाइटीज की, फॉलो डिफरेंट रिचुअल्स, और दिस डिफरेंस वाज बिकॉज ईच ग्रुप हैज़ टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स according to its occupational rule, clear। और Brahmins wanted maximum holy luster for which they worshipped Agni यानी fire and recited गायत्री मंत्रास। क्षत्रियाज की बात करें, wanted physical strength for which they worshipped इंद्रा and recited हमारे पास त्रय शुभ मंत्रास। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये किसको हमारे पास वर्शिप करते हैं और रिसाइट करते हैं। वेश्याज वांटेड कैटल वेल्थ फॉर विच दे वर्शिप्ड वेदिवास एंड रिसाइटेड जगती मंत्रास। तो ये एक जगती मंत्रास किसके बारे में याद रखना है, वेश्याज के बारे में। फिर हमारे पास त्रिशुभ मंत्रास किसके बारे में याद रखना है, क्षत्रियाज के बारे में। फिर हमारे पास रिसाइटेड गायत्री मंत्रास, ये किसके बारे में है, ब्राह्मण्स के बारे में। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए PDF में बनाई जाती हैं। आज मैंने नींद भी नहीं पूरी की आपके इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था, देखें ब्राह्मण्स के बारे में बात कर रहा था ना मैं, ब्राह्मण्स जो होते हैं ये प्रीस्ट होते हैं और एकेडमिक्स में आते हैं। क्षत्रियाज जो होते हैं ये वॉरियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और रूलर्स होते हैं। वेश्याज की बात करें, देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको एक रैंक के हिसाब से बताया गया है। आर्टिशियंस, मर्चेंट्स और ट्रेडमैन्स और फार्मर्स होते हैं वेश्याज में, और इसमें शूद्राज में कॉमनर्स, पीजेंट्स और सर्वेंट्स होते हैं, और लास्ट पे दलित्स आते हैं जिन्हें आप अनटचेबल्स भी कहते हो। स्ट्रीट स्वीपनर्स, लेटिराइन क्लीनर, ये आपने याद रखना है। याद रखना गांधी जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बड़ी बार पढ़ाया है आपको कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी रीनेम्ड, इन्होंने रीनेम्ड किया था किसको, रीनेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने क्या किया, हमारे पास अनटचेबल को रीनेम्ड किया था हरिजन के तौर पर, विच मीन जिसका मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड। क्या होता है मतलब, पीपल ऑफ गॉड। अडॉप्टेड इन 1949, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ए लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करता है फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। इतना आपने इसको याद रखना है। और अगर कास्ट के आपको फीचर्स पूछे जाए तो प्यारे दोस्तों इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कास्ट के फीचर्स में हिरार्की आता है, क्या आता है, हिरार्की आता है, इंडोगेमी आता है, ठीक है, इंडोगेमी आता है, एसोसिएशन विद हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन आता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड सोशल रिलेशंस आता है। तो ये आपने सारी की सारी बातें याद रखनी हैं, बोलनी नहीं हैं। डेफिनेशन ऑफ क्लास सिस्टम जो है डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिया है, जैसे P गिस्पर्ट ने भी दिया है। मैंने उस डेफिनेशन वाली वीडियो आपको बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा है सोशल क्लास इज ए कैटेगरी और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग ए डेफिनेट स्टेटस इन सोसाइटी विच परमानेंटली डिटरमाइंस देयर रिलेशन टू अदर ग्रुप्स, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। तो ये सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के वर्ड से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। मैक्स वेबर भी थे, मैक्स वेबर ने कहा हमारे पास क्लासेस आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु have the same opportunities of acquiring goods और the same exhibited standard of learning, ओके। और उसके बाद कार्ल मैक्स ने क्या कहा क्लास सिस्टम के बारे में कि मैन इज़ ए क्लास एनिमल, जिसे आप
याद रखना है हिज स्टेटस एज एजुकेशन आर नॉट सेम इन द सोसाइटी, ये आपने याद रखना है। और हमारे पास आपको पता है सोशल क्लासेस जैसे रूरल एरियाज़ में होती हैं, उसमें लैंड लॉर्ड आता है, ठीक है, उसमें हमारे पास पेजेंट्स प्रोप्राइटर्स आते हैं, टेनेंट्स आते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स आती है, ये वो पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या क्वेश्चन है आगे। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया ना जी, बिल्कुल कर लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, हाँ जी ये भी हो गया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल नॉर्म्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है सोशल नॉर्म्स को। अच्छा जी, फॉर्मल लॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट बिहेवियर, अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव इन ए सोसाइटी, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दैट इन्फ्लुएंस मार्केट बिहेवियर, या साइंटिफिक थ्योरीज एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव इन ए सोसाइटी। इतना आपने याद रखना है। ओके, यहाँ पे एक बात आपने ये भी याद रखनी है प्यारे दोस्तों, आपने क्या याद रखना है ना, आपने ये याद रखना है कि जो कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स है सोशल साइंस के अंदर, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। जो अर्ली वर्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, सबसे पहले इमाइल डुर्कheim जिनका नाम था, क्या नाम था, इमाइल डुर्कheim। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्होंने दिया कंसेप्ट इसका सबसे पहले। और जो वर्ड नॉर्म है ना, वर्ड नॉर्म्स जो है ये डिराइव्ड होता है लेटिन वर्ड से, किससे, लेटिन नॉर्म से, लेटिन नॉर्म से, जिससे आप कहते हैं विच इज़ ए कारपेंटर स्क्वेयर रूल। क्या कहा जाता है जिसको कहा गया है, कारपेंटर स्क्वेयर आर रूल, स्क्वेयर आर रूल। इतना आपने याद रखना है। और सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं जो शेयर्ड किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप, किसके थ्रू, बाय मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप विच दे आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म। ओके, कन्फर्म आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें बताई इनके बारे में। मैक्लेवर के बारे में भी याद रखना, उन्होंने इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहा है एज नॉर्म्स, फिर ये वो, लेकिन वो अभी हम बात करेंगे, वो आपको मैंने डेफिनेशन वाली वीडियो में सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम, नॉर्म्स क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी, फोकवेज, टैबूज, मोर्स एंड लॉज। ये याद रखना ना, इंपॉर्टेंट होंगे। फोकवेज क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए फोकवेज क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोकवेज के बारे में, देखिए हमारे पास WG समनर नाम सुना है ना आपने, WG SUMNER, समनर हु मेड पॉपुलर दीज कंसेप्ट थ्रू हिज बुक फोकवेज विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड की गई थी 1906 में। द टर्म फोकवेज इज सो ब्रॉड दैट इट कंपासेस ऑल काइंड्स ऑफ सोशल यूजेज एंड सोशल कोड्स। इसमें क्या होता है ना कि जितनी भी ऑल द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स होती हैं इन ऑल एज में या फिर स्टेज ऑफ कल्चर में, वो प्राइमरली कंट्रोल्ड की जाती है बाई ये वास्ट मास ऑफ फोकवेज के साथ। तो अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे फोकवेज की, फोकवेज आर कस्टम्स दैट वी फॉलो बट आर ऑफन नॉट रिटन डाउन, वी लर्न देम थ्रू इंस्टीट्यूशन एज वी ग्रो अप। हम इन्हें किसी तरह से सीखते हैं जैसे जैसे हम ग्रो अप करते रहते हैं। अब ये मोर्स क्या है, मोर्स की बात करें, मोर्स हमारे पास, मोर्स आर मोरल नॉर्म्स। ये मोरल नॉर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कहा मैंने, ये हमारे पास क्या है, मोरल नॉर्म्स है। इफ़ वी ब्रेक देम यू वुड बी सीन एज नॉट जस्ट इन पोर टेस्ट बट इमोरल, दे आर ऑफन लिंक टू रिलीजियस रूल्स। कहने की बात यह है कि जो मोर्स होते हैं ये एक हमारे पास पोजीशन ऑफ नॉर्म्स होते हैं जो डिस्क्राइब करता है किसको, प्राइमरी आइडियाज़ को अबाउट व्हाट इज़ कंसिडर्ड करेक्ट, कि हमारे लिए क्या कंसिडर्ड हमने करना है, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, या मोरल क्या है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। ये मोरल वाला कंसेप्ट या फिर इनकरेक्ट या करेक्ट वाला कंसेप्ट मोर्स के बारे में आपने याद रखना है। मोर टिपिकली अगर हम बात करें, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लॉज विद स्ट्रॉन्ग सेंक्शंस लाइक, जैसे हम बात करते हैं डेथ और इम्प्रिजनमेंट, इस तरह से। लेकिन टैबूज क्या है, टैबूज आर नेगेटिव नॉर्म्स, ये नेगेटिव नॉर्म्स होते हैं, थिंग्स दैट पीपल फाइंड ऑफेंसिव एंड सोशली इनएप्रोप्रिएट इफ़ यू आर कॉट डूइंग देम। तो ये आपने याद रखना है, ये नेगेटिव नॉर्म्स में होते हैं। लॉज क्या होते हैं, लॉज के बारे में आपको प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए। लॉज आर नॉर्म्स दैट आर एक्चुअली डिफाइंड एज बीइंग लीगल और इलीगल, ठीक है, और गवर्नमेंट इनको डिसाइड करती है इन नॉर्म्स को, आर सो इंपॉर्टेंट दैट यू कुड गेट इन ट्रबल फॉर ब्रेकिंग देम। अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो आप ट्रबल में भी पढ़ सकते हो। कहने की बात है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इनमें से फॉर जो हमारे पास मोरल नॉर्म्स कौन से मोर्स हैं, इनमें से नेगेटिव टैबूज है। फोकवेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कस्टम्स दैट वी फॉलो। फिर हमारे पास लॉज क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और आपको ये चीज़ें मैंने अब समझा दी, आपको ये अब याद रहनी चाहिए। ओके,
आगे क्वेश्चन पूछा गया, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली आर। आपसे पूछा गया कि जो करेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट फैमिली के वो क्या होते हैं। एक सेकंड, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आपको ये याद रखना है प्यारे दोस्तों कि जो सोशल नॉर्म्स की एग्जांपल है ना, ये हो सकता है आपको एग्जामिनर पूछ ले। जैसे बी पोलाइट भी एक एग्जांपल है, नोट कर लो, बी पोलाइट। ओके, यहाँ पे शो रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट, इस तरह से जो एग्जांपलें होंगी ना। या फिर हम कह सकते हैं इंगेज इन ह्यूमर, इंगेज इन ह्यूमर। ओके, डू नॉट पिक यूर नोज़, इस तरह से अगर कोई आपको कहता है डू नॉट पिक यूर नोज़, या फिर ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ये सारी एग्जांपलें सोशल नॉर्म्स की हैं। किसकी हैं? सोशल नॉर्म्स की हैं, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल ऑफ नॉर्म्स की बात करें, ईटिंग मैनर्स इसमें आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ड्रेस कोड भी आ सकता है, ड्रेस कोड, ये सारी की सारी एग्जांपलें। हो सकता है कॉलम वाइज आपको पूछ ले, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया या नहीं? तो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ होना चाहिए कि सोशल नॉर्म्स आर द परसीव्ड इनफॉर्मल, मोस्टली हमारे पास अनरिटन, ये वर्ड याद रख लेना, अनरिटन रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसको? एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन को विद इन ए गिवन ग्रुप पर कम्युनिटी के अंदर। क्या कहा? ये हमारे पास परसीव्ड इनफॉर्मल मोस्टली अनरिटन रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस विद इन ए गिवन ग्रुप आर कम्युनिटी। ठीक है, दस गाइडिंग ह्यूमन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सोशल नॉर्म्स को। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली, कमेंसलिटी, कोहेबिशन, शेयर इन प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज। बताएं क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखें क्यों। जब हम बात करते हैं ना फैमिली के बारे में प्यारे दोस्तों, फैमिली क्या है? फैमिली इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल एंड परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, एवरी सोसाइटी की बात करें, एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वी फाउंड सम सॉर्ट ऑफ फैमिली। ये तो बात करेक्ट है ना? एज अ रिजल्ट ये होता है कि वी फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन इंडिया की बात करें, वी फाउंड ए पेक्यूलियर फैमिली सिस्टम दैट डिजर्व्स ए स्पेशल अटेंशन। ठीक, क्या? द फैमिली इन इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ओनली ऑफ husband, wife and their children, but also of uncles, aunts and cousins and grandsons। ये बात सच है जी, बिल्कुल। अब देखें, यहाँ पे जॉइंट फैमिली हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। लार्ज इन साइज होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी और शेयर इन प्रॉपर्टी होता है, कॉमन किचन होता है, कॉमन रेजिडेंस और कोएबिशन होता है, कॉमन वर्शिप होती है, सिमिलर राइट एंड ओब्लिगेशंस होते हैं, क्लोज ब्लड टाइज होती हैं, एब्सोल्यूट पावर ऑफ हेड होता है, कमेंसलिटी होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और, देखिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे, रेजिडेंस के बेसिस पे हमारे पास पैट्रियोर्कियल, पैट्री लोकल फैमिली होता है, मैट्री लोकल होता है, पैट्री लोकल होता है, मैट्री लोकल होता है, बाई लोकल होता है और नियो लोकल होता है। क्या कहा? बाई लोकल होता है, नियो लोकल होता है, मैट्री लोकल होता है, पैट्री लोकल होता है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखें ना, ये पैट्री लोकल क्या होता है? पैट्री लोकल के बारे में प्यारे दोस्तों ये याद रखना, जो पैट्री लोकल फैमिली होती है, ये ऐसी फैमिली होती है इन विच आफ्टर मैरिज जो वाइफ होती है ना, वाइफ कम्स टू रिजाइड इन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड इज़ नोन एज पैट्रियार्कल फैमिली। ओके, और ये पैट्री लोकल फैमिली जो है ये आल्सो पैट्रार्कियल भी कहा जाता है या पैट्री लीनियर भी कहते हैं इसे। अब देखें, फिर हमारे पास क्या होता है? मैट्री लोकल में क्या होता है? मैट्री लोकल ये होता है कि द फैमिली इन विच, मैट्री लोकल की बात कर रहा हूँ, रुको, मैट्री लोकल फैमिली में द फैमिली इन विच आफ्टर मैरिज हस्बैंड कम्स टू, इसमें क्या होता है? हस्बैंड जो बेचारा होता है वो कम्स टू रिजाइड इन द फैमिली, कम्स टू जो होना नहीं चाहिए, कम्स टू रिजाइड इन द फैमिली ऑफ हर वाइफ। ठीक है, इज़ नोन एज मैट्री लोकल फैमिली। और ये जस्ट अपोजिट है हमारे पास पैट्री लोकल फैमिली का, और इसे मैट्रियार्कल भी कहा जाता है या मैट्री लीनियल भी कहा जाता है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, फिर हमारे पास होता है बाई लोकल फैमिली में क्या होता है प्यारे दोस्तों? इन दिस टाइप ऑफ फैमिली आफ्टर मैरिज क्या होता है ना, द मैरिड कपल चेंज देयर रेजिडेंस, ये बेचारे अपना रेजिडेंस ही चेंज कर देते हैं, चेंज देयर रेजिडेंस अल्टरनेटिवली, और समटाइम्स वाइफ जॉइंस इन हर हस्बैंड हाउस वाइल एट सम अदर टाइम्स हस्बैंड रिजाइड्स इन वाइफ हाउस। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ चेंजिंग भी कहते हैं बाई लोकल फैमिली को।
फिर हमारे पास होता है नियो लोकल फैमिली। नियो लोकल में क्या होता है प्यारे दोस्तों, नियो लोकल में हमारे पास आफ्टर मैरिज व्हेन न्यूली मैरिड कपल एस्टेब्लिश्ड ए न्यू फैमिली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट एंड सेटल्ड एट ए न्यू प्लेस, दिस टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज नियो लोकल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आफ्टर मैरिज कोई न्यूली मैरिड कपल एस्टेब्लिश करता है एक न्यू फैमिली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स के एंड सेटल हो जाता है एक न्यू प्लेस पे, इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं नियो लोकल फैमिली। और ये किस पे बेस पे मैं बताइए, रेजिडेंस के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जामिनर। अब साइज एंड स्ट्रक्चर के बेस पे होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर किसके बेस पे प्यारे दोस्तों, बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर के बेस पे। और फिर होता है जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट होती है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होती है, ये अपने याद रखना है, ये किसके बेसिस पे हैं, ये हमारे पास साइज एंड स्ट्रक्चर के बेस पे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में। न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड होता है, विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ होती है एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। क्या कहा, पॉइंट को समझो, अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली वेरी स्मॉल होता है। न्यूक्लियर का मीनिंग ये होता है स्मॉल, और इट इज़ एन एटोनॉमस यूनिट। ये क्या होता है, एक ऑटोनॉमस यूनिट होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ द एल्डर्स, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता एल्डर्स का, बिकॉज न्यूली वेड्स क्रिएट ए सेपरेट रेजिडेंस फॉर देमसेल्फ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डर्स, इट इज़ नोन एज, ये आपने याद रखना है हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली। फिर जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है, इट इंक्लूड्स मेंबर ऑफ 3 to 4 जनरेशन, जिसमें 3 या फिर 4 जनरेशन के मेंबर्स हूँ, और इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड की एक्सटेंशन हो जाना। दिस फैमिली इज़ बेस्ड ऑन द क्लोज ब्लड टाइज पे ये हमारे पास होती है, ठीक है, बेस्ड होती है क्लोज ब्लड टाइज पे। और इट इज़ लाइक द जॉइंट फैमिली ऑफ, जैसे हिंदू सोसाइटी में होता है। या फिर एल्डेस्ट मेल मेंबर इज़ द, इसमें क्या होता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो हेड होता है फैमिली का इसमें। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई कॉमन रेजिडेंस, कॉमन किचन होती है इसमें, कॉमन कमेंसरिटी होती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, मेरे वर्ड्स याद रखना। यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल बाउंड्स होता है, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस होते हैं एंड सेंटिमेंट्स होते हैं। और एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है ना, ये कंसिस्ट करता है फादर को, ओके, मदर को प्यारे दोस्तों, ठीक है, सन, देयर सन्स को एंड देयर वाइफ्स को, अनमेरिड डॉटर्स को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, ग्रैंड फादर को, ग्रैंड मदर को, अंकल्स को, आंट्स को, देयर चिल्ड्रन एंड सो ऑन। और दिस टाइप ऑफ फैमिली फाउंड टू एग्जिस्ट इन रूरल कम्युनिटी और एग्रेरियन इकोनॉमी, इतना भी आपने याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी के बेस पे, आप देखें अथॉरिटी के बेस पे कौन कौन सी होती हैं। अथॉरिटी के बेस पे हमारे पास PATRIAR पैट्रियार्कियल फैमिली होती है, मैट्रियार्कल फैमिली होती है। ये किसके बेस पे, अथॉरिटी के बेस पे। देखिए पैट्रियार्कल कौन सी होगी, पैट्रियार्कल ऐसी फैमिली होती है जिसमें ऑल द पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ पैट्रियार्क और फादर, ठीक है, फादर के हाथ में सारी पावर होती है, उसे हम पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। या दूसरे वर्ड में मैं ये कहूँ पैट्रियार्कल के केस में प्यारे दोस्तों कि जो हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ फैमिली पावर और अथॉरिटीज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके, हु इज सपोज टू बी द फादर, और ही एक्सरसाइज करता है एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी ओवर द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, और ही इज ऑन्स फैमिली, और ये ऑन करता है फैमिली को, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, पैट्रियार्कल फैमिली की, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। और जब इसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर हिज डेथ अथॉरिटी ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली को, फिर वो हमारे पास चला जाता है। और इस फैमिली में डिसेंडेंट इज नोन थ्रू फादर लाइन, जो डिसेंडेंट होते हैं, जो इसके आबा व अजदाद होते हैं बेचारे, वो किस नाम से जाने जाते हैं, थ्रू फादर लाइन के थ्रू जाने जाते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ फैमिली वाइफ आफ्टर मैरिज कम टू रिजाइड इन हिज हस्बैंड हाउस। और जॉइंट फैमिली सिस्टम अमॉन्ग द हिंदूज इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली। क्या कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉइंट जो हमारे पास फैमिली सिस्टम होता है किसके अंदर, हिंदू फैमिलीज़ के अंदर, अमॉन्ग द हिंदूज, इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली। क्लियर, इतना समझ आ गया। उसके बाद मैट्रियार्कल फैमिली होता है। मैट्रियार्कल में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब मैट्रियार्कल की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ फैमिली इज जस्ट अपोजिट टू पैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है, ये अपोजिट होता है उसका। और इस फैमिली में पावर ऑफ अथॉरिटी किसको जाएगी, खुद बताओ ज़रा, ऑन द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर, किसके, फीमेल मेंबर के खाते में चली जाएगी, स्पेशली द वाइफ और मदर के केस में, ठीक है। और ये एंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी को और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और शी ओन्स ऑल द फैमिली प्रॉपर्टी। और इसी में कहा जाता है कि जो इन दिस फैमिली, जो मैट्रियार्कल फैमिली होती है, डिसेंडेंट इज नॉन थ्रू द मदर लाइन के थ्रू जाने जाते हैं। और हेडशिप इसमें जो हमारे पास होता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द एल्डेस्ट डॉटर, और हस्बैंड रिमेन सबऑर्डिनेट टू हिज वाइफ इन ए मैट्रियार्कल
ओके फैमिली, और दिस टाइप ऑफ फैमिली इज फाउंड अमोंग द, ये भी आप याद रख सकते हैं, फाउंड अमोंग द नयाराज। ये पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको, नयाराज ऑफ केरला लोग बताएंगे लेकिन हर एक चीज़ कोई नहीं बताएगा। नयाराज ऑफ केरला अमोंग द गैरो एंड खासी ट्राइब ऑफ असम। देखिए मैंने शुरू में आपको डिटेल में पढ़ाने का सोचा था, पर बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे नहीं सर सिर्फ MCQs करवाओ, MCQs करवाओ। ठीक है, मैंने भी सोचा MCQs करवाते हैं, और मैंने चैनल पे कोई 3-4 हज़ार MCQs यहाँ पे अपलोड करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये याद रखना इस तरह से, नयाराज ऑफ जो मैंने बताया केरला एंड अमोंग द गैरो एंड खासी ट्राइब ऑफ असम। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडेंट भी होता है, जिसे आप पैट्रीलिनियल डिसेंडेंट के बेस पे क्या होता है देखें, डिसेंट के बेस पे, इसके बेस पे हमारे पास पैट्रीलिनियल होता है। ठीक है, क्या होता है पैट्रीलिनियल फैमिली, द फैमिली इन विच डिसेंडेंट आर एंसेस्ट्री इज डिटरमाइंड थ्रू फादर लाइन। ओके ठीक है सर, एंड कंटिन्यूज थ्रू फादर, इट इज़ नोन एज पैट्रीलिनियल। ओके, और ये प्रॉपर्टी एंड फैमिली नेम इज आल्सो इनहेरिटेड थ्रू फादर लाइन इसमें जाता है। और पैट्रीलिनियल फैमिली इज आल्सो पैट्री लोकल की कहलाती है एंड पैट्री अर्कल भी कहलाती है इन नेचर में। और मैट्रीलिनियल फैमिली जो होती है, इसका अपोजिट जो हमारे पास मैट्रीलिनियल है ना, इन केस ऑफ डिसेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, डिसेंट के बेस पे क्या होता है, मैट्रीलिनियल फैमिली इज जस्ट अपोजिट टू द पैट्रीलिनियल। द फैमिली इन विच डिसेंडेंट, जो डिसेंट होते हैं वो डिटरमाइंड किए जाते हैं मदर लाइन के थ्रू, किसके थ्रू, मदर लाइन के थ्रू, और कंटिन्यूज थ्रू मदर, इट इज़ नोन एज मैट्रीलिनियल फैमिली। प्रॉपर्टी और जो फैमिली नेम होता है वो इनहेरिटेड होता है मदर लाइन में, इसमें ये आपको पता होना चाहिए। और मैट्रीलिनियल फैमिली इज मैट्री लोकल भी कहलाती है, या फिर मैट्रियार्कल नेचर होती है। और ये टाइप ऑफ फैमिली फाउंड अमोंग द नयाराज ऑफ केरला एंड अमोंग ट्राइब्स ऑफ गैरो खासी, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो ये कुछ हमारे पास था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फैमिलीज़ के बारे में, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। मेन टाइप्स ऑफ किनशिप की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब किनशिप भी आ गए यहाँ पे, लेकिन इस पे क्वेश्चन होगा कोई, पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। हाँ एक सेकेंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ किनशिप के बारे में, किनशिप क्या होता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये किनशिप वाला। देखिए किनशिप की जब बात होती है ना, ये भी इसी के साथ थोड़ा इंटरलिंक है। मेन टाइप्स ऑफ किनशिप इन सोशियोलॉजी, यहाँ पे हमारे पास ये आपको याद रखना है, कन सिंगल जो हमारे पास किनशिप होता है ना, ये बेस्ड होता है ब्लड रिलेशन पे। किस पे, ब्लड रिलेशन पे। इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस एंड बिटवीन सिबलिंग्स, एग्जांपल मदर सन ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा। फिर हमारे पास होता है एफिनल किनशिप। एफिनल में क्या होता है ना, ये एस्टेब्लिश्ड होता है थ्रू मैरिज के थ्रू, और इंक्लूड रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेज एंड इन लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, याद रखना एफिनल किनशिप। उसके बाद होता है फिक्टिव किनशिप। फिक्टिव किनशिप में क्या होता है हमारे पास, सोशल टाइज दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज, जो इस पे बेस नहीं होती, किस पे प्यारे दोस्तों, बेस्ड नहीं होती ब्लड पे या मैरिज पे, ये क्रिएटेड होती है थ्रू मीन्स सच एज अडॉप्शन पे, रिलीजियस सेरेमनीज पे, या फिर फ्रेंडशिप पे। क्लियर। उसके बाद एग्जांपल है गॉड पेरेंट, गॉड चाइल्ड, या फिर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स रेफर टू एज ऑन्ट्स और अंकल्स, ये हमारे पास फिक्टिव किनशिप में आते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी किनशिप। क्लियर, एक सेकेंड में पानी पी लूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, प्राइमरी किनशिप की बात कर रहा था मैं। डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप होते हैं, इंक्लूड्स न्यूक्लियर फैमिली मेम्बर्स, एग्जांपल पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रंस। क्लियर। उसके बाद होता है सेकेंडरी किनशिप। ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किनशिप, वन स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी किनशिप, और एग्जांपल्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, अंकल्स, आउंट्स, नेफ्यूज़, नीसेस। ठीक, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास टर्शियरी किनशिप, रिलेटिव्स ऑफ सेकेंडरी किन, जिन्हें आप क्या कहते हैं, रिलेटिव्स ऑफ सेकेंडरी किन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी किनशिप में मैंने क्या कहा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं हमें ग्रुप में। रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किन होते हैं ये हमारे पास। सेकेंडरी किनशिप में क्या होता है, रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किन। टर्शियरी किनशिप में क्या होता है, रिलेटिव्स ऑफ सेकेंडरी किन। ओके, समझ रहे हो बातें, समझ आ रही है ना यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी किनशिप में क्या होता है, रिलेटिव्स ऑफ सेकेंडरी किन। ओके, ये फ़र्क याद रखना। सेकेंडरी किनशिप में क्या होता है, रिलेटिव्स ऑफ प्राइमरी किन, इसमें होता है रिलेटिव्स ऑफ सेकेंडरी किन। 2 स्टेप्स रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी किन भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, फर्स्ट कजन्स। क्लियर। आगे बात करते हैं लीनियल किनशिप क्या होता है, ये डायरेक्ट इंसेस्टर्स होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ऑफ डिसेंट होता है यहाँ पे। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, लेकिन कहाँ से, डायरेक्ट इंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स से, ये लीनियर किनशिप होता है।
और हमारे पास कोलेटरल किनशिप कैसे हुआ, रिलेटिव्स नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट इंक्लूडिंग सिबलिंग एंड देयर डिसेंडेंट्स, ओके, जिसमें सिबलिंग्स होते हैं और उनके डिसेंडेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स कजन आंट्स अंकल एग्जाम्पल। These type of kinship help sociologists understand the various way people are related to each other and how these relationship impact social structures and individual behavior। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। Which of the following theories explain social change as a result of conflict between different social changes? बताएं ज़रा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी। ये उसी वीडियो में भी मैंने समझाया हुआ है, ये टॉपिक भी, वहाँ जाके उस वीडियो को देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है सोशल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी ना हमारे पास सोशल चेंज की, उसके बारे में ये याद रखना, ये गेन प्रोमिनेंस इन 19th सेंचुरी। सोशियोलॉजिस्ट लैच्ड ऑन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अप्लाइंग टू इट्स सोसाइटी। जैसे अगस्टे कॉम्टे की बात करते हैं ना, नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। बिलीव्ड इन, उनका यकीन ये था कि इन द इवोल्यूशनरी मॉडल में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी ऑलवेज इवॉल्व इन टू हायर लेवल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स। इनका कहना ऐसा था अगस्ट कॉम्टे का। लेकिन ये इवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने तो दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते हैं सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स से, सो डू सोसाइटीज, और सोसाइटीज दैट डू नॉट अडेप्ट फास्ट इनफ विल fall behind. This led many sociologists to conclude the Western societies must be superior because of their advanced state। ठीक है, और यहाँ पे ये आपने याद रखना है फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बारे में, कि जो हमारे पास फंक्शनलिस्ट थ्योरी है सोशल चेंज की, ये टीच सिखाती है कि सोसाइटी इज़ लाइक ए ह्यूमन बॉडी की तरह है, और ईच पार्ट इज़ लाइक एन ऑर्गन, और इंडिविजुअल पार्ट कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन। और इमाइल डुर्केम की बात करें, मेजर लीडर इन द सोशल साइंस, believe that all parts of society must be harmonious if they are not unified, or society is no more than a pile of sand that's vulnerable to collapse when one part suffer all the other parts must adjust। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी ये स्टेट करती है कि सोसाइटी इज़ बाई नेचर अनइक्वल एंड कम्पिटिटिव। ठीक है, कि जो सोसाइटी है ये बाई नेचर क्या है, अनइक्वल है और कम्पिटिटिव है। और कार्ल मार्क्स स्प्रेड हेडेड दिस थ्योरी, और वाइल ही डिड नॉट बिलीव इन द इवोल्यूशनरी मॉडल टू ए पॉइंट, मार्क्स डिड नॉट थिंक ईच फेस रिजल्टेड इन समथिंग बेटर देन बिफोर। देखें ये थ्योरीज आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये थ्योरीज मैंने उसमें पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे से। वो 55 MCQs पूरे कर लेना, इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ, जो ग्रुप में नहीं है 8492886188 पर मैसेज करना, उनको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी ये कि मैं आपको कहूँगा कि OMR बेस्ड जो टेस्ट है ना ये आपने देने थे, अगर नहीं दिए फिर भी आज आप ट्राई कर सकते हैं या कल भी ट्राई कर सकते हैं, 1-2 टेस्ट आपको देना चाहिए। ये आपको बड़े ही लो प्राइस में मिल जाएंगे, या कहीं से आपने अगर किसी और चैनल से लिया है तो वो भी आप अटैम्प्ट करें। ये इंपॉर्टेंट होगा, OMR शीट पे ही करना, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में जो बैठना है वो OMR शीट पे आपने पेपर करना है। और कुछ बहुत सारे यहाँ पे एस्पायरेंट जो हैं वो नए हैं अभी, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि OMR कैसे भरते हैं मैं उस पर वीडियो लाऊँ, अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये थ्योरीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होंगी। क्लियर? बाकी यही 3 मेन हमारे पास जो 3 मेन थ्योरीज़ हैं सोशल चेंज की, वो इवोल्यूशनरी है, फंक्शनलिस्ट है और कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने नहीं छोड़नी है। क्लियर? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लेना। इवोल्यूशनरी थ्योरी की जब बात करते हैं ना, मैं ऐसे अगर आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इवोल्यूशनरी थ्योरी आती हैं उसमें अपने नाम याद रखने हैं, अगस्टे डी कॉम्टे का, और उसके बाद हमारे पास याद रखना है आपने लेविस हेनरी मॉर्गन का और हर्बर्ट स्पेंसर का, इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ के केस में। और कन्फ्लिक्ट थ्योरी के केस में कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, लेविस ए कोसर भी नाम एक याद रखना, और राल्फ डेहरेंडोर्फ नाम याद, लेकिन कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर इवोल्यूशनरी में से आप अगस्ट कॉम्टे का नाम याद रख सकते हैं। हमारे पास साइक्लिकल थ्योरीज भी हैं, ऑसवाल्ड स्पेंजलर नाम है आदमी का, याद रखना। और फंक्शनलिस्ट थ्योरीज़ हैं जो टैलकोट पेयरसन ने भी दी है, एक फंक्शनलिस्ट FUNCTA। और हमारे पास मैंने अभी आपको एक इधर बताई है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फंक्शनलिस्ट जो थ्योरी है ना ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमाइल डुर्कheim वाली, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपने ज़रूरी याद रखनी है, इसको गलती नहीं करनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपसे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
लेकिन आपको सही समझ आएगी डेफिनेशंस की या इन थ्योरीज़ की, जो वीडियो मैंने वो डाला हुआ है उसको देखना, ठीक है। ये 3 थ्योरीज पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन है, इन सोशियोलॉजी डैश इज़ वन दैट रिलाइज ऑन द एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ड्राइव फार्मिंग और प्रोडक्शन विच कैन सपोर्ट ए लार्ज पॉपुलेशन। बताएं ज़रा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी बोथ है एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। सोशियोलॉजी के अंदर कौन सी ऐसी है जो रिलाई करती है एडवांसेस में, साइंसेस में एंड टेक्नोलॉजी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन सोशियोलॉजी के अंदर प्यारे दोस्तों, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज वन दैट रिलाइज ऑन एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ड्राइव फॉर्मिंग ऑफ आर प्रोडक्शन विच कैन सपोर्ट ए लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी के केस में ये पता होना चाहिए, आपको एक साबी यूनिट है लास्ट पे, इजी सा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन क्या है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं सोसाइटीज़ को वर्ल्ड वाइड। देखिए, आपको क्या याद रखना है ना प्यारे दोस्तों, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसके बारे में याद रखना है कि ये रेफ़र करता है टू द शिफ्ट फ्रॉम एन एग्रेरियन इकोनॉमी से, ठीक है, टू वन डोमिनेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स करता है डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन एंड शिफ्ट इन लेबर फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। क्या कहा मैंने? ये हमारे पास क्या करता है, इसमें डेवलपमेंट जो होती है फैक्ट्रीज़ की, अर्बनाइजेशन की, शिफ्ट होती है लेबर से रूरल एरियाज़ में टू सिटीज़। और ये टिपिकली ब्रिंग करता है अबाउट टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, और चेंज करता है सोशल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। कहने की बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपने इसको याद रखना है, ये ब्रिंग करता है अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का आपको पता होना चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंक्रीज करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग कंट्रीज, सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ गुड्स, इसमें मैंने अभी आपको कहा ना, फ्लो ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, कैपिटल होती है, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे एक दूसरे कंट्री में दी जा सकती हैं। और ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स करता है कल्चरल्स को, इकोनॉमीज़ को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को, इन्वायरमेंट को, ऑवन लीडिंग टू बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज फॉर सोसाइटी। मतलब इसका अफेक्ट भी होता है कल्चर पे, इकोनॉमीज़ पे, ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, इंक्रीज बढ़ाता भी है इंटरकनेक्टेडनेस को और इंटरडिपेंडेंस को अमंग कंट्रीज़। फिर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ये रेफर्स टू द ब्रॉडर सोसाइटल चेंज, जिसमें कंपनी क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चीज़ें आती हैं इसमें, और ये इन्वॉल्व करता है अडॉप्शन ऑफ, इसमें क्या होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स दैट आर टिपिकली एसोसिएटेड होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ। और मॉडर्नाइजेशन जो होता है ये लेड करता है अर्बनाइजेशन, इंक्रीज होती है लिटरेसी, इसमें इंप्रूव होता है हेल्थ केयर सिस्टम, चेंज आती हैं फैमिली स्ट्रक्चर में, एंड शिफ्ट आता है कल्चरल प्रैक्टिस में। ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्लियर? तो आपसे ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था, जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हैं, अबाउट लगभग 1750 से कुछ 1760 के बीच में, जो लास्टेड रहा लगभग 1820 से 1840 के बीच में। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो याद रखना, ठीक है। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। आपने इकोनॉमिक्स में भी इस टॉपिक को वैसे पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 से ही अगर हम बात करें तो ये विटनेस्ड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ याद रख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे दोस्तों। बाकी आपको याद रखना है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना यहाँ पे, ये आपने नहीं भूलनी है। ये आपका एक रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए अब अच्छे से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सिंपल वे में याद रख लेना, इंडस्ट्रियलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए कंट्री और रीजन ऑन ए वाइड स्केल, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, ये आपको काम आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आप सिंपली याद रख सकते हैं, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ ट्रेड इन टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू ए मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस। ये भी आप याद रख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या याद रखना है आपने? तो मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारे पास द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ट्रेडिशनल रूरल agrarian society to a secular
आप कह सकते हैं अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये आपने याद रखना है। मॉडर्न सोसाइटी क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। और मॉडर्नाइज क्या है? एक सोसाइटी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंडस्ट्रियलाइज इट कि मॉडर्नाइज होने के लिए एक सोसाइटी को सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए। तो इस तरह से ये पॉइंट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, हमारे लिए कमेंट कर देना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि 60 MCQs आज ही आपके लिए लाए जाएं, जो रात को 10 बजे सेशन होगा सारे यूनिट्स में से, ताकि आपकी पूरी जो यहाँ पे रिवीजन एक और हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।